हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सब एकदम शानदार तरीके से रसायन विज्ञान की पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो लेक्चर थोड़ा लेट से मिल रहा है तो टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा दिक्कत आ जाने के कारण गले में आपकी क्लासेज नहीं हो पा रही थी, तो अब रेगुलर क्लासेज होंगी, थोड़ा ठीक ही हो गया है। तो हमारा टारगेट कितना है 95+। तो शानदार तरीके से स्वागत है एक बार फिर से रसायन विज्ञान में क्लास 12 के अध्याय 1 के लेक्चर नंबर 5 में। तो चैप्टर फर्स्ट पढ़ते हैं बिलियन, जिसका नाम है सॉल्यूशन, इंग्लिश में करेंगे सॉल्यूशन यानी बिलियन। यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, सभी बोर्ड को लेकर हम चल रहे हैं जहाँ पर एनसीईआरटी फॉलो होता है। तो स्पेशल यूपी और बिहार हमारा चल रहा है। तो हमारा स्थिर क्वाथी मिश्रण तथा अणुसंघ के गुणधर्म के बारे में एकदम शानदार तरीके से आज चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने आपको होमवर्क दिया था, तो आइए होमवर्क पर चर्चा कर लेते हैं। कह रहा यदि चीनी को जल में घोला जाए तो राउल्ट के नियम के आधार पर कौन सा सूत्र सही है। यदि चीनी को क्या करते हैं, जल में घोल दें। चीनी हमारा क्या है, अवाष्पशील है, अवाष्पशील है। और हमारा जल क्या है, वाष्पशील है। जब क्या होता है, जब एक क्या हो, एक वाष्पशील हो एक अवाष्पशील हो, तब हमारा कौन सा सूत्र सही होगा। तो इसमें से हमारा सूत्र हो जाएगा कौन सा, ये तो होगा नहीं, इसमें दोनों हैं, इसमें एक है, तो हमारा यही ऑप्शन नंबर बी हो सकता है सही। ये तो होगा नहीं, ये भी होगा नहीं। जब दोनों वाष्पशील हो तब ए होगा, और दोनों वाष्पशील हो तब ए होगा, और जब एक अवाष्पशील हो एक वाष्पशील हो तब हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट। तो बढ़ते हैं आगे। कह रहा है दो पदार्थों को मिलाने से गर्म विलयन बनता है, तो विलयन होगा। दो पदार्थों को क्या किए, हमने आपस में मिला दिया, तो कौन सा विलयन मिल गया, गर्म विलयन मिलता है। तो गर्म विलयन हमारा कौन सा वाला था, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन को ही क्या कहते हैं, गर्म विलयन कहते हैं। तो हमने पीछे भी वीडियो में पढ़ा था कि गर्म विलयन कब बनता है, कब क्या था, ऋणात्मक विचलन होता है तब कौन सा विलयन बनता है, गर्म विलयन बनता है। तो क्या माइनस रीड, रीड का मतलब क्या, गर्म गर्म गर्म। बढ़ते हैं आगे। अब स्थिर क्वाथी मिश्रण होता क्या है, मतलब मान लेते हैं क्या, ये हमारा एक हमारा कोई चीज़ है, इसका हमारा हमने कोई विलयन लिया ए और हमने ले लिया बी, तो इसका क्वथनांक मान लेते हैं क्या 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा, ये उबल रहा है। इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस, और इसका बॉइलिंग पॉइंट है हमारा 70 डिग्री सेल्सियस, 70 डिग्री सेल्सियस। तो इससे मिलकर एक हमारा क्या बन गया, एक हमारा विलयन बन गया। एक सेकेंड, तो हमने एक बॉटल लिया, अब इसको दोनों को क्या किया, हमने एक साथ मिला दिया। अब दोनों को मिलाने के बाद हमारा क्या हो गया, इसको जब गर्म करते हैं तो हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट हो गया कितना, इसका बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है हमारा 80 डिग्री सेल्सियस। क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना क्या हो गया 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। अब इसको इसमें मिला दिया और इसको क्या किया, इसमें दोनों को मिला दिया, तो ये हमारा क्या हो गया, स्थिर क्वाथी मिश्रण। क्वाथी ऐसे हो जाएगा, क्वाथी, यदि आप लिखना चाहते हैं तो स्थिर क्वाथी, तो स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो मतलब क्या होगा, दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा, इसका जो दोनों क्या होगा, दोनों विलयन जब मिल गया तो हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हो गया, 80 डिग्री सेल्सियस हो गया। यदि कहने का मतलब यह है, यदि दो अलग अलग क्वथनांक वाले यौगिकों को क्या कहते हैं, आपस में मिलाए जाने पर प्राप्त विलयन का क्वथनांक क्या होता है, स्थिर हो जाता है, मतलब एक समान हो जाए, दोनों मिलकर क्या होगा, अच्छे तरीके से मिल जाए और एक ही ताप पर क्या होगा, दोनों विलयन उबलने लगे, तब हम ऐसे विलयन को कहते हैं क्या, स्थिर क्वाथी मिश्रण। ऐसे मिश्रण को कहेंगे क्या, स्थिर क्वाथी मिश्रण। यदि पता चल रहा 80 डिग्री सेल्सियस पर आधा उबल रहा है, आधा उबल ही नहीं रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, स्थिर क्वाथी मिश्रण नहीं कहलाएगा। तो आइए इसका डेफिनेशन लिखते हैं। तो स्थिर क्वाथी मिश्रण कर यदि यदि दो अलग अलग क्वथनांक वाले यदि दो अलग अलग क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट वाले
वाले अलग अलग क्वथनांक वाले यौगिकों हमारा एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन होता है। एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन या मिक्सचर। करें दो अलग अलग क्वथनांक बॉइलिंग पॉइंट वाले यौगिकों को आपस में मिलाया जाए, यौगिकों को आपस में मिलाया जाए, आपस में मिलाया जाए, मिलाया जाए और प्राप्त विलयन का और प्राप्त विलयन का और प्राप्त विलयन का क्वथनांक प्राप्त विलयन का क्वथनांक स्थिर यानी कि एक समान हो जाए तो क्या हो जाए, मिलाया जाए और प्राप्त विलयन का क्वथनांक स्थिर यानी एक समान हो जाए तो प्राप्त उस विलयन को क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। विलयन को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो प्राप्त उस विलयन को क्या कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो हमने अलग अलग ले लिए क्या, एक सेकेंड, हमने एक बॉक्स, दो बॉक्स और दोनों के मिलाने के बाद एक बड़ा बॉक्स। तो हमने क्या लिया, इसमें ए ले लिया और इसमें हमने क्या लिया, बी। दोनों के क्या करते हैं, आपस में मिला लेते हैं और हमें प्राप्त हो जाता है ए प्लस बी। ए हमारा, ए का तापमान हमारा कितना है 50 डिग्री सेल्सियस और बी का तापमान है हमारा 80 डिग्री सेल्सियस और दोनों को मिलाने पर हमारा इसका बॉइलिंग पॉइंट बन जाता है हमारा 90 डिग्री सेल्सियस। तो ऐसा मिश्रण क्या हमारा स्थिर क्वाथी विलयन है, ये हमारा क्या स्थिर क्वाथी विलयन है, स्थिर क्वाथी विलयन है हमारा, स्थिर क्वाथी विलयन या मिश्रण, स्थिर क्वाथी विलयन या मिश्रण है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और एजियोट्रॉपिक सॉल्यूशन के बारे में आपको डिटेल से पता चल गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब स्थिर क्वाथी विलयन दो प्रकार के होते हैं। तो दो प्रकार के होते हैं, एक अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण या न्यूनतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो एक क्या हो जाएगा, दोनों का टेम्परेचर मिलाने पर दो विलयन को क्या करें, ए और बी दोनों का क्या हो जाएगा, दोनों हमारे क्या, इसका 60 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है और ये हमारा 80 डिग्री सेल्सियस पर, और दोनों को मिलाने पर ए प्लस बी क्या हो जा रहा है, दोनों के योग से क्या हो रहा है, अधिक हो जा रहा है। ये दोनों के मतलब दोनों के जो बॉइलिंग पॉइंट है उनसे अधिक हो जा रहा है, योग नहीं सॉरी। तो हमारा जो अधिकतम होगा क्या हो जाएगा, क्या होता है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है, यानी क्या होता है ज़्यादा, मतलब जो दोनों हैं उससे क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, यानी जो न्यूनतम है उससे क्या हो रहा है, अधिक हो जा रहा है, यानी ज़्यादा हो जा रहा है। और ये हमारा क्या होगा, मैक्सिमम, ये हमारा जाएगा क्या, मिनिमम। तो हमारा ए और बी लेते हैं, ए लिया और बी, इनके बॉइलिंग पॉइंट इसका हमारा 60 डिग्री सेल्सियस है और इसका 80 डिग्री सेल्सियस, और दोनों मिलने के बाद हमारा ए प्लस बी का बॉइलिंग पॉइंट हमारा हो जाता है कितना, 50 डिग्री सेल्सियस। क्या हो जा रहा है, पहले से कम, पहले से क्या हो जा रहा है, कम हो जाता है। तो इसे हम क्या कहेंगे, निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण।
तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अधिक भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो इसलिए हमने क्या किया, इसको दो कैटेगरी में बांट दिया है। तो अब आइए इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। अब जानते हैं अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण। तो अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण का दो पदार्थों को मिलाने पर, दो पदार्थों को मिलाने पर, दो पदार्थों को मिलाने पर विलयन का क्वथनांक, मिलाने पर विलयन का क्वथनांक, दो पदार्थों को मिलाने पर विलयन का क्वथनांक पदार्थों के क्वथनांक के सापेक्ष, क्वथनांक पदार्थों के क्वथनांक के सापेक्ष, क्वथनांक के सापेक्ष, क्वथनांक के सापेक्ष अधिक आने पर पदार्थों के क्वथनांक के सापेक्ष अधिक आने पर, जो पदार्थों के क्वथनांक है उससे क्या हो रहा है, अधिक आ रहा है, आने पर विलयन को अधिकतम को स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। आने पर विलयन को अधिकतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो यदि हमको चाहते हैं क्या इसको भी लिखना दूसरे वाले को, तो हम सीधे क्या करते हैं, यहाँ कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देते हैं, तो हमारा इसका भी यहाँ हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, कर दो पदार्थों को मिलाने पर विलयन का क्वथनांक पदार्थों के क्वथनांक के सापेक्ष क्या हो जाए, कम आने पर, के सापेक्ष कम आने पर, तो इसको लिख देते हैं थोड़ा कलर चेंज करके, कम आने पर विलयन को क्या कहते हैं, निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। विलयन को निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। विलयन को क्या कहते हैं, निम्नतम एक सेकेंड। तो विलयन को निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं, स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। तो विलयन को दो पदार्थों को मिलाने पर विलयन का क्वथनांक पदार्थों के क्वथनांक के सापेक्ष कम आने पर विलयन को निम्नतम स्थिर क्वाथी मिश्रण कहते हैं। अब यहाँ पर दोनों के लिए नोट लिख लेते हैं। पहले इसका नोट लिखते हैं। इन विलयनों को ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन कहते हैं। अधिकतम वाले को कहते हैं क्या, इन विलयनों को ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन कहते हैं। ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन कहते हैं। अनादर्श विलयन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, ऋणात्मक विचलन अनादर्श विलयन कहते हैं। और दूसरा है, इन विलयनों को धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन कहते हैं। इन विलयनों को धनात्मक विचलन
धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन कहते हैं, अनादर्श विलयन कहते हैं। धनात्मक विचलन अनादर्श विलयन कहते हैं। तो अब आइए बढ़ते हैं आगे। कर अम्ल व जल के विलयन को कौन सा विलयन कहा जाता है? अम्ल को और जल में मिला देते हैं। मान लेते हैं क्या हमारा ये जल है H2O, इसमें हमने क्या मिला दिया? अम्ल मिला दिया, अम्ल। इसमें हमने क्या किया? अम्ल मिला दिया। तो जब अम्ल को H2O में मिलाएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? गर्म विलयन प्राप्त होगा, गर्म विलयन। तो गर्म विलयन हमारा कैसा होता है? ऋणात्मक, ऋणात्मक विचलन विलयन। जब ऋणात्मक है तो हमारा क्या होगा? अधिकतम स्थिर क्वाथी। ऋणात्मक विचलन विलयन तो हमारा क्या? अधिकतम स्थिर क्वाथी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा सही। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं, अम्ल मिलाया और जल मिलाया, तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब जानते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। ऐसे गुणधर्म जो अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं उन्हें कहते हैं अणुसंख्य गुणधर्म। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको स्टार बना लीजिए, इससे तो पक्का आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। तो किसी विलयन के वे गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। और ये विलेय पदार्थ की क्या होते हैं? विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। तो लिख सकते हैं किसी विलयन किसी विलयन के वे गुण, किसी विलयन के वे गुण जो विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं अणुसंख्य गुणधर्म कहलाते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म यानी जिसे कहते हैं क्या? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कोलिगेटिव COLLIGATIVE कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाते हैं। और नोट में लिख सकते हैं, एक छोटा सा नोट। अणुसंख्य गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते हैं। अणुसंख्य गुणधर्म विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करते, हैं। यह क्या होता है? विलेय पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता और विलेय पदार्थ की मात्रा पर निर्भर करते हैं। विलेय पदार्थ की मात्रा पर, प्रकृति पर नहीं। तो ऐसे गुणधर्म को हम क्या कहते हैं? अणुसंख्य गुणधर्म कहते हैं। तो हमने क्या किया? पानी लिया, पानी को हमने क्या किया? चीनी में घोल देते हैं। पानी में क्या है? चीनी या नमक। देखिए यहाँ पर नमक को क्या करते हैं? घोला जा रहा है। तो हम क्या करते हैं? ये हमारा क्या? वाटर है। तो हमारा क्या? इसका क्वथनांक क्या? 100 डिग्री सेल्सियस है। 100 डिग्री सेल्सियस पर क्या हो जाएगा? उबल जाएगा। क्वथनांक इसका 100 डिग्री सेल्सियस है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा। लेकिन हमने क्या किया? इसमें क्या किया? हमने
5 ग्राम नमक डाल दिया, 5 ग्राम हमने क्या किया, NaCl यानी नमक डाल दिया। तो नमक डाल देते हैं, तब हमारा जो क्वथनांक हो जाएगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। मतलब 101 डिग्री, 100 पर नहीं उबलेगा, 101 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। यदि हम इसमें और नमक मिला देते हैं, 10 ग्राम नमक मिला दिए, तब इसका क्वथनांक 102 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो हमारा 102 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। यानी हमारा जो अणुसंख्य गुणधर्म है, यही क्या है, अणुओं की संख्या बढ़ती जा रही है और क्वथनांक क्या हो जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। यही क्या है, अणुसंख्य गुणधर्म है। पहले क्वथनांक 100 डिग्री सेल्सियस पर ही पानी, सादा पानी रहता उबल जाता, लेकिन इसमें नमक मिल गया। जब नमक डाल दिया हमने, थोड़ा सा नमक डाला तो 1 डिग्री सेल्सियस, और ज़्यादा डाल दिया तो 102 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है। तो कुछ महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म जो हमारे पढ़ने हैं, और ये आपके ऑब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। महत्वपूर्ण अणुसंख्य गुणधर्म कौन कौन से, वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन, फिर क्वथनांक में उन्नयन, फिर हिमांक में अवनमन और परासरण दाब। ये 4 हमारे क्या हैं, अणुसंख्य गुणधर्म हैं। तो अवनमन का मतलब होता है क्या, कम होना। क्या होगा, वाष्प दाब क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उन्नयन का मतलब क्या होना, ज्यादा। उन्नयन का मतलब ज्यादा, अवनमन का मतलब कम। अवनमन, उन्नयन मतलब उन्नति कर रहा है यानी ज्यादा हो रहा है, अवनमन मतलब कम हो रहा है। तो किसी पदार्थ में हमने क्या किया, किसी पदार्थ क्या करें, हमने मिला दिया कोई चीज़, तो हमारा कोई सी विलेय पदार्थ में हमने क्या किया, कोई और विलेय पदार्थ मिला देते हैं, तो उसके क्या होता है, या तो वाष्प दाब बढ़ जाएगा, या क्वथनांक क्या हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा, या क्वथनांक बढ़ जाएगा, या हिमांक घट जाएगा। तो ये सब क्या है, हमारे अणुसंख्य गुणधर्म है, अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। परासरण दाब, हिमांक में अवनमन, क्वथनांक में उन्नयन और वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन। तो वाष्प दाब में अपेक्षिक अवनमन होता क्या है। तो ये राउल्ट का क्या है, हमारा दूसरा नियम है। राउल्ट का क्या, सेकंड नियम। राउल्ट का क्या है, हमारा ये केस सेकंड है। केस सेकंड मतलब द्वितीय स्थिति में हमारा P हमारा क्या है, वाष्प दाब है, और हमारा P स्मॉल p क्या हमारा वाष्प दाब है, और कैपिटल P हमारा कुल वाष्प दाब है, कुल वाष्प दाब। तो एक से हमारा क्या है, मोल प्रभाज है, मोल प्रभाज। एक से हमारा मोल प्रभाज है। तो कह रहा है किसी विलेय पदार्थ में, यदि किसी विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाया जाए तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। यानी अवनमन का मतलब क्या होना, कम। तो कह रहा है क्या, किसी विलेय पदार्थ में, तो लिख सकते हैं किसी विलेय पदार्थ में, किसी विलेय पदार्थ में, विलेय पदार्थ में, किसी विलेय पदार्थ में, किसी विलेय पदार्थ को किसी विलेय पदार्थ को किस में मिला रहे हैं, विलायक में मिलाया जाता है, को विलायक में, को विलायक में मिलाया जाए तो, विलायक में किसी विलेय पदार्थ को क्या कहते हैं, विलायक में मिलाया जाए तो, मिलाया जाए तो, किसी विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाया जाए तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। तो उसका वाष्प दाब, तो उसका वाष्प दाब, तो उसका वाष्प दाब, वाष्प दाब कम हो जाता है, वाष्प दाब कम हो जाता है। तो उसका वाष्प दाब क्या होता है, कम हो जाता है। इसी को कहते हैं क्या, वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। किसी विलेय पदार्थ को क्या करें, विलायक में मिलाया जाता है तो उसका वाष्प दाब कम हो जाता है। इसी को कहते हैं वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। अब क्वथनांक में उन्नयन। क्वथनांक उन्नयन मतलब क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो यानी क्वथनांक क्या हो रहा है, यानी डेल्टा TB बराबर होता है कितना, TB माइनस TB नॉट। मतलब पहले क्या था, TB नॉट था,
और बाद में क्या हो गया, टीबी हो गया, मतलब बढ़ गया। तो यही क्या हो गया, जो अंतर हो जाएगा क्वथनांक में क्या हो जाएगा, हमारा उन्नयन हो जाएगा। ये हमारा क्या दूसरा अणुसंख्य गुणधर्म है। कर किसी विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाने पर उसका क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। किसी विलेय पदार्थ में, किसी विलेय पदार्थ को विलायक में मिलाने पर, किसी विलायक में, किसी विलायक में, विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाने पर, विलायक में विलेय पदार्थ को मिलाने पर, विलेय पदार्थ को मिलाने पर, पदार्थ को मिलाने पर, मिलाने पर उसका क्वथनांक, पर उसका क्वथनांक, उसका क्वथनांक, उसका क्वथनांक उसका क्वथनांक उसका क्वथनांक यानी बीपी, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बढ़ जाता है, बढ़ जाता है। तो देखिए यहाँ पर पानी उबल रहा है कैसे। तो हमने क्या किया, H2O था, हमने क्या किया, जल लिया, जल में हमने क्या किया, कोई विलेय पदार्थ इसमें क्या किया, मिला दिया। हमने क्या किया, विलेय पदार्थ मिला दिया। तो इसका क्वथनांक क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। इसका विलयन का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है। तो ये हमारा क्या, विलायक का क्वथनांक, ये हमारा क्या है, विलायक, विलायक का क्वथनांक, क्वथनांक हमारा टीबी नॉट, हमारा जो विलायक है उसका क्वथनांक है टीबी नॉट। यदि क्या 100 डिग्री सेल्सियस यानी पानी है तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। अब हमारा विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, का क्वथनांक, क्वथनांक विलयन का क्वथनांक हमारा टीबी, टीबी हमारा कितना हो जाता है, 101 डिग्री सेल्सियस, 101 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो क्वथनांक में यदि क्या करेंगे, हम उन्नयन निकालेंगे तो हमारा टीबी में से क्या करेंगे, डेल्टा टीबी, टीबी को घटा देंगे और हमारा डेल्टा टीबी मिल जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। अब हमारा पहला पॉइंट लिखते हैं क्या, उसके बाद हमारा फार्मूला हो जाएगा डेल्टा टीबी बराबर टीबी माइनस टीबी नॉट। हमारा टीबी क्या, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, उन्नयन और टीबी है विलयन का क्वथनांक, टीबी हमारा क्या, विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक और हमारा टीबी नॉट है विलायक का क्वथनांक, विलायक का क्वथनांक, क्वथनांक, क्वथनांक। तो विलायक का क्वथनांक ये हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा है फार्मूला। तो ये हमारा फार्मूला आ चुका है। तो एक क्वेश्चन इस पर आधारित एक छोटा सा क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा किसी विलायक का क्वथनांक, किसी विलायक का, किसी विलायक का, किसी विलायक का क्वथनांक, क्वथनांक 80 डिग्री सेल्सियस है, उसमें यूरिया, उसमें यूरिया, यूरिया मिलाने पर, मिलाने पर उसमें क्या करें, हम यूरिया मिला दे रहे हैं, यूरिया मिलाने पर क्वथनांक, मिलाने पर क्वथनांक, क्वथनांक सॉरी यूरिया मिलाने पर क्वथनांक 80.5 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, हो जाता है। तो क्वथनांक में उन्नयन, तो क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीबी क्या होगा,
क्या होगा। तो यहाँ पर हमारा क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी क्या होगा, तो आइए इसका हल देखते हैं। तो हमारा डेल्टा टीबी बराबर होता है कितना, टीबी माइनस टीबी नॉट। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा टीबी नॉट है और ये हमारा टीबी है। तो हमारा टीबी कितना है 80.5 और हमारा टीबी है कितना, नॉट है हमारा 80। तो हमारा डेल्टा टीबी का मान निकल कर आ जाए कितना 0.5 डिग्री सेल्सियस। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे, एक और पॉइंट लिखते हैं। क्वथनांक में उन्नयन जो होता है हमारा, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में हमारा उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीबी हमारा क्या होता है, विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। उन्नयन डेल्टा टीबी विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है। मोललता का सीधा समानुपाती होता है। मोललता का क्या होता है, सीधा समानुपाती होता है। क्वथनांक में उन्नयन विलयन की मोललता का सीधा समानुपाती होता है, यानी डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू हमारा क्या होता है, मोललता। तो डेल्टा टीबी प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, हमारा मोललता। तो हमारा डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा, के बी हमारा क्या है, क्वथनांक में उन्नयन यानी मोलल उन्नयन स्थिरांक मोललता के बी गुणे क्या, मोललता। तो हमारा डेल्टा टीबी बराबर यहाँ से फार्मूला निकल कर आ जाएगा, के बी गुणे मोललता होता है क्या, WA गुणे 1000 बटे MA गुणे WB किसमें, ग्राम में। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फार्मूला बनकर आ गया। और जहाँ हमारा के बी क्या है, हमारा मोलल उन्नयन स्थिरांक है। मोलल उन्नयन स्थिरांक मोलल उन्नयन स्थिरांक है और जल के लिए होता है, जल के लिए इसका मान होता है, जल के लिए के बी होता है कितना, याद रखिएगा 0.52 कैलोरी किलोग्राम पर मोल, केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अब आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, जल के लिए मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान कितना होता है। तो ये तो हमने पढ़ा नहीं है, ये भी नहीं पढ़ा है, ये तो हमने पढ़ा है अभी ना, 0.2 केल्विन किलोग्राम पर मोल होता है, 0.52 यही पढ़ा ना। तो याद रखिएगा ये नहीं होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सही। तो हमारा उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक हमारा क्या है, के बी। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कर यदि यूरिया के जलीय विलयन की मोललता इतनी है तो क्वथनांक में उन्नयन ज्ञात कीजिए। के बी बराबर इतना दिया है, तो इसका हल एकदम सिंपल तरीके से हो जाएगा। डेल्टा टीबी बराबर क्या होता है, क्वथनांक में उन्नयन डेल्टा टीबी बराबर होता है के बी गुणे मोललता, के बी गुणे मोललता। तो हमारा डेल्टा टीबी बराबर हो जाएगा कितना, 0.52 गुणे हमारा मोललता कितना है 0.25, तो हमारा आ जाएगा टोटल 0.130 यानी 1300। 25 दूनी 50, 25 5 100, 25 5 30 यानी 1300
0.1300 डिग्री सेल्सियस या केल्विन। एक जगह हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा और अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आपके लिए एक छोटा सा होमवर्क। दो पदार्थों को मिलाने से ठंडा विलयन बनता है, तो विलयन होगा अधिकतम स्थिरघाती या निम्नतम, या आदर्श होगा, या इनमें से कोई नहीं होगा। फिर एक क्वेश्चन और होमवर्क है, किसी विलायक में कोई पदार्थ घोलने पर उसका क्वथनांक घटता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर हमें कहाँ चाहिए? कमेंट बॉक्स में। तो इन दोनों क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। और आपने वीडियो को देखा है लास्ट तक, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। लाइक शेयर, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इन सब चीज़ों के पैसे नहीं लगने वाले हैं। तो अच्छा लगा तो अच्छा कमेंट कीजिएगा, बुरा लगा तो बुरा कमेंट कीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के टॉपिक के साथ एकदम शानदार तरीके से। तब तक के लिए टेक केयर।